हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का, और सारे टॉपिक ऑलमोस्ट हमने पढ़ लिए हैं। एक टॉपिक जो बचा था वो है रिन्यूअल ऑफ बिल, क्योंकि अकोमोडेशन ऑफ बिल इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ। रिन्यूअल ऑफ बिल की अगर हम बात करें तो उसका मीनिंग क्या है, क्या एंट्रीज हम पास करेंगे, कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर एंड ड्रॉई, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। सो यहाँ पर अगर हम बात करें बिल ऑफ एक्सचेंज के रिन्यूअल की, तो रिन्यूअल का मतलब होता है कि भाई ड्यू डेट पे अगर सपोज़ जो आपका ड्रॉई है उसको ऐसा लगता है कि वो पैसे नहीं पे कर पाएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो रिक्वेस्ट करता है ड्रॉअर को कि भाई मैं सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं अमाउंट पे कर पाऊँ, इसलिए इस बिल को कैंसिल करके आप एक नया बिल जो है वो एक्सेप्ट करवा लीजिए। ठीक है। सो यहाँ पे होता क्या है, अगर उसकी रिक्वेस्ट जो है वो मान लेता है तो ओल्ड बिल को सब्सटीट्यूट कर दिया जाता है विद अ न्यू बिल। यहाँ पर ड्रॉअर अग्री करेगा तो पुराना बिल कैंसिल होगा, एक न्यू बिल बनेगा जिसको कि जो ड्रॉई है वो एक्सेप्ट करके दे देगा। और यहाँ पर ड्रॉअर के पास ऑप्शन होता है कि अगर वो चाहे तो यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। जनरली चार्ज करते हैं, कुछ केसेस में नहीं भी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे ड्रॉअर को लगता है कि वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, सो इट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन द टाइम ऑफ न्यू बिल। तो वो सारी चीज़ों को कंसिडर करके यहाँ पे इंटरेस्ट भी चार्ज किया जा सकता है। नोटिंग चार्जेस यहाँ पे नहीं लगते, क्योंकि खुद रिक्वेस्ट करी है ड्रॉई ने कि भाई ये कैंसिल कर दीजिए, वहाँ पे एज सच कुछ भी नहीं हुआ, तो वहाँ पे नोटिंग चार्जेस जो होते हैं वो नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर हम इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे। सो एज यू कैन सी, यहाँ पर हमारा एक्स ड्रॉअर है, एज यूजुअल ड्रॉई है हमारा वाई। यहाँ पे ट्रांजेक्शन और पहला ट्रांजेक्शन में लिखा है कैंसिलिंग ओल्ड बिल। तो आप क्या कर रहे हैं, ओल्ड बिल को कैंसिल कर रहे हैं। अब जिन्होंने चैप्टर पढ़ लिया है उनको पता होगा कि जब बिल एक्सेप्ट होता है तब एंट्री क्या होती है। एंड सेम वे में जब हम कैंसिल करेंगे बिल को तो ऑपोजिट एंट्री हम पास करेंगे। यहाँ पर एंट्री होगी वाई डेबिट टू बी आर अकाउंट बीइंग बिल कैंसल्ड। ये क्यों हुआ? देखिए ऑब्वियसली यहाँ पर इसके लिए फिर से एक बार इसके डेटर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, और इसका जो बी आर है यानी कि एक अगेन ये एसेट थी वो रिड्यूस हो रही है, तो वो क्रेडिट हो जाएगी। सेम एंट्री डिसऑनर के टाइम पे भी होती है, वही एंट्री हम यहाँ पर पास करेंगे। इसके केस में अगेन सेम यहाँ पर बिल्स पेबल नाम की जो एक लाइबिलिटी थी वो वापस हो गई, तो कैंसिल करेंगे आप, क्योंकि क्रेडिट करी होगी आपने जब भी लाइबिलिटीज़ बढ़ते हैं। एंड अगेन आपके लिए क्रेडिटर यानी कि इन फॉर्म ऑफ वाई बढ़ गया, तो इट विल बी बीपी अकाउंट डेबिट टू वाई। ये एंट्री पास होगी यहाँ पर बीइंग बिल कैंसल्ड, और यहाँ पर होगी वाई टू बी आर बीइंग बिल कैंसल्ड। तो दोनों केसेस में सेम वही एंट्रीज़ हैं जो कि आपके डिसऑनर के केस में होती हैं। अब नेक्स्ट चीज़, अगर मान लेते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट की सिचुएशन है, ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट जो है वो है, तो यहाँ पर क्या होगा, आप इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करेंगे। सो फॉर इंटरेस्ट जो भी आपका ड्रॉई है, मान लेते हैं अगर इसने अमाउंट पे नहीं करी है, तो आप करेंगे वाई डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कुछ बुक्स में इंटरेस्ट ऑन बिल भी होता है, तो वाई डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन बिल, क्योंकि वाई को आप यहाँ पे अगेन अमाउंट बढ़ रही है, आपके लिए एसेट्स बढ़ रही हैं, डेटर्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये ड्यू अमाउंट है ये जो इसने नहीं दी। इंटरेस्ट आपके लिए यहाँ पे अगेन नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट और इनकम एंड गेन, तो आपके लिए इनकम है, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट होगा। सिमिलर वे में इसके लिए इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंस है, तो ये करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्स, क्योंकि अगेन इसकी एक लाइबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, एक्स को ही इसको पैसा देना है। तो अगर हम चाहें तो हम एक साथ कंबाइन एंट्री भी यहाँ पे कर सकते हैं, कुछ केसेस में हम ऐसा भी करते हैं। उसके बाद सपोज अगर यहाँ पे पार्ट पेमेंट हो जाता है, ठीक है, इन केस ऑफ पार्ट पेमेंट, कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि आपको बोला जाता है कि भाई उसने एक पार्ट पेमेंट दे दिया, उसमें से बिल का कुछ पैसा उसने दे दिया। सो अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता है तो फिर कैश या फिर आपका बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि जब भी पैसा आता है तो ये डेबिट होते हैं, टू जो आपको पे कर रहा है, यानी कि आपको कौन दे रहा है, यहाँ पे वाई दे रहा है, तो टू वाई। सिमिलर वे में आप यहाँ पे कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, एक्स को, तो एक्स डेबिट हो जाएगा टू कैश या फिर बैंक अकाउंट हो जाएगा, जो भी अमाउंट आप यहाँ पे कर रहे हैं। अब अगेन अगर न्यू बिल के एक्सेप्टेंस की बात करी जाए, तो व्हेन न्यू बिल इज़ एक्सेप्टेड,
सो अगेन सेम एंट्री होगी, यहाँ पर जो एंट्री करेगा ये वही एंट्री करेगा जो एक्सेप्टेंस की मिलती है, बी आर अकाउंट डेबिट, किससे मिल रहा है बिल, वाई से मिल रहा है तो टू वाई। और ये क्या करेगा, ये करेगा एक्स डेबिट टू बी पी बीइंग बिल एक्सेप्टेड। अब किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि ड्रॉई जो है वो इंटरेस्ट कैश में पे कर दे। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो अगेन यहाँ पर हो जाएगा कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। एंड सिमिलरली क्योंकि ये पे कर रहा है इसके लिए एक्सपेंस है तो ये करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट पेड। तो ये तब होगा अगर कैश में पे किया है, अदरवाइज़ अगर नहीं पे किया और ड्यू है तो आपको पता ही है यहाँ पर आप करेंगे वाई टू इंटरेस्ट और यहाँ पे करेगा इंटरेस्ट टू एक्स। अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं और उसको देखकर फिर समझते हैं कि ट्रांजैक्शन इन रियलिटी कैसे रिकॉर्ड होंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन। ऑन 1 जनवरी 2021 वाई ने एक्सेप्ट करा एक बिल जिसको एक्स ने ड्रॉ किया था 2 मंथ्स के लिए, 50,000 रुपीज़ का ये बिल था। ड्यू डेट पे वाई ने रिक्वेस्ट किया एक्स को बिल को रिन्यू करने के लिए यानी बिल कैंसिल करने के लिए। एक्स ने एग्री करा, एक नया बिल बना दिया 1 मंथ के लिए, लेकिन उसने कहा कि वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा 10% पर एनम के रेट पे। सो यहाँ पर वाई भी मान जाता है और जो बिल है वो ड्यू डेट पे मैच करता है, मतलब मैट कर लिया उसने, ड्यू डेट पे अमाउंट पे कर दिया। अब हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, लेट्स चेक इट आउट। सो यहाँ पर जो मैंने फॉर्मेट बनाया उसमें मैंने डेट कॉमन रखी है, एक्स वाई है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, बट आप अपनी कॉपीज़ में जब भी करें प्रैक्टिस करें तो प्रॉपर फॉर्मेट के साथ करें, दैट इज़ डेट पर्टिकुलर्स, देन आपका लेजर फोलियो की लाइन एल एफ, देन डेबिट क्रेडिट। इस टाइप से आप फॉर्मेट पूरा बना के ही करें, अदरवाइज़ प्रॉब्लम होगी। तो ये सिर्फ आपके यहाँ पे है सीखने के लिए कि आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इससे सीख सकें, बिकॉज ऑब्वियसली साइमल्टेनियसली एंट्रीज मेरे को करके आपको दिखानी है और मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है। सो बात कर लेते हैं 2021 की और 1 जैन की। यहाँ बिल ड्रॉ किया था, इसने एक्सेप्ट किया था, तो वाई की बुक में जो एंट्री होगी वो होगी बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई। अब ये जो अमाउंट है दैट इज़ विद रुपीज़ 50,000। ये एंट्रीज जो है 50,000 से होंगी क्योंकि 50,000 यहाँ पर जो बिल की अमाउंट है वो है, तो बीइंग बिल एक्सेप्टेड यहाँ पे लिखेगा। ऐसे ही ये करेगा एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट with again that is 50,000। रीज़न ऑलरेडी अब तक आपको पता ही होगा, यहाँ पे एक एसेट्स इसके लिए बढ़ रही है बी आर के फॉर्म में इसलिए डेबिट हो गई, और एक एसेट डेटर्स के फॉर्म में जो वाई था वो रिड्यूस हो रहा है इसलिए वो क्रेडिट हो गया। सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई होता है, एक्स बीइंग अ लाइबिलिटी क्रेडिटर के फॉर्म में वो डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि वही कन्वर्ट होकर बी पी बन रहा है, तो बी पी यानी कि एक लाइबिलिटी बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट होगी, दूसरी कम हो रही है इसलिए वो डेबिट हो गई। अब यहाँ तक सब सही था। बात कर लेते हैं क्योंकि बिल पहला जो था 2 मंथ्स के लिए ड्रॉ हुआ था, तो जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च 1 प्लस 3 यानी मार्च 4। तो 4 मार्च को ये जो बिल है इसके लिए वो रिक्वेस्ट करता है ड्यू डेट पे कि भाई नया बिल बना दीजिए। तो यहाँ पे बिल जो है वो क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। अब जब बिल कैंसिल होगा तो एंट्री क्या होगी, एंट्री हो जाएगी इसकी ऑपोजिट, ये हो जाएगा वाई डेबिट टू बी आर अकाउंट विद रुपीज़ 50,000। एंड सिमिलर वे में ये करेगा पी पी अकाउंट डेबिट टू एक्स। क्यों ये एंट्री हुई, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो अगेन दोबारा बी पी एक लाइबिलिटी कम हो रही है, डेबिट हो गई, एक लाइबिलिटी अगेन क्रेडिटर के फॉर्म में बढ़ गई, क्रेडिट हो गई। यहाँ पे भी सेम रूल है, एसेट्स बढ़ रही हैं डेबिट, दूसरी एसेट कम हो रही है इसलिए क्रेडिट। फिर यहाँ पे बात आई थी इंटरेस्ट की, क्योंकि भाई 1 मंथ के लिए बिल ड्रॉ हुआ है वो भी 10% पर एनम के रेट पे, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, अमाउंट ऑफ बिल है 50,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट दैट इज़ 10/100 मल्टीप्लाइड बाय कितने मंथ के लिए है, 1 मंथ के लिए, तो 1/12। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन बिल।
सो ये निकल के आ रहा था 416.666, तो हमने उसे 7 कर दिया, तो यानी ये हो जाता है आपका 417, यानी 417 रुपीज़ का इंटरेस्ट है। सो अब यहाँ पे इंटरेस्ट की जब आप एंट्री करेंगे सेम रेट की, तो इट विल बी वाई डेबिट विद ₹417 टू इंटरेस्ट अकाउंट। एंड सिमिलर वे में ये अपनी बुक्स में करेगा इंटरेस्ट डेबिट टू एक्स विद 417। अगर हम चाहें तो हम इन एंट्रीज़ को कंबाइन करके भी बना सकते हैं। यहाँ पे ऐसी एंट्री भी हो सकती है, बीपी अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्स, तो बीपी में 50, इंटरेस्ट में 417 एंड एक्स में टोटल 50,470। एंड सिमिलर वे में यहाँ पर भी एंट्री हो सकती है, वाई दोनों जगह डेबिट हो रहा है तो वाई डेबिट टू बी आर टू इंटरेस्ट। सो इस टाइप से भी आप अगर चाहें तो एंट्री कर सकते हैं। सो इसके बाद क्या होगा, सेम डेट पे यानी कि 4 मार्च को ही एक नया बिल जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी वो होगी बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई, जो हमने यहाँ करी थी वही एंट्री अब यहाँ दोबारा होगी एक नए बिल के लिए, बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड, और टोटल अमाउंट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 50,417, 50,417, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ। अगर ये कैश में पेमेंट हो जाता तो 50 से बनता, या डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन जो भी क्वेश्चन में बोला उसके हिसाब से बनता, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर एंट्री होगी एक्स डेबिट टू बी पी 50,417 एंड 50,417। इसके बाद रेस्ट, अब 4 मार्च से लेके 4 अप्रैल, एक महीना प्लस 3 डेज़ का ग्रेस, यानी 7 अप्रैल को ये बिल जो है वो क्लियर हो रहा है। तो 7 अप्रैल को आप एंट्री करेंगे रिसीव करने की मनी को, यानी कि अमाउंट जो आपको एक्सेप्ट हो रही है वो, मैं इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एंड फिर 7 अप्रैल की एंट्री हम करते हैं। सो यहाँ पे 7 अप्रैल को ये एंट्री पास करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट 50,417, 50,417। सिमिलरली ये जो पे कर रहा है वो करेगा बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,417, 50,417। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड एंट्रीज इन केस जहाँ पर आप रिन्यूअल ऑफ बिल कर रहे हैं, इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। वहाँ पर सेम केस डिसऑनर ऑफ बिल के साथ भी हो सकता है, तो वहाँ पर भी सेम डिसऑनर वाली एंट्रीज पास होंगी, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द एंट्रीज जो है वो इस तरीके से ही होंगी। सो आई होप आज की वीडियो में जो भी आपको पढ़ाया गया आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।